हेलो गाइस, मैं अंकित सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंकित एग्लो पर स्वागत है। दोस्तों, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बगल वाले घंटे को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी नए नए वीडियो लोड करेंगे जिसको नोटिफिकेशन आगे मिलेगा, आगे पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। दोस्तों, तो ये वीडियो में बताने वाले हैं एलसीएम एकदम इतना छोटी छोटी बातें बताऊँगा दोस्तों कि आपको कुछ भी नहीं जानते हैं तो आज से अभी से जानना प्रारंभ कर देंगे, माने जान जाइएगा। जो जानते हैं उनको लिए और अच्छा बात है कि एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों, एकदम छोटे छोटे बातें हैं कि एलसीएम कहते हैं किसको। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वाला पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। इसमें भी बात है जो कि समझ में आएगा, 100% है। दोस्तों, एलसीएम कहाँ है? एलसीएम कहते हैं किसको, ठीक है, लघुत्तम समवर्ती, ठीक ना, लिस्ट एंड कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं उसको? लिस्ट एंड कॉमन मल्टीपल, ठीक है, चाहे बोल सकते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें देखिए, सबसे पहले हम जो कि फैक्टर तोड़ने के लिए तो इतना सीख गए होंगे, तो एक एग्जाम्पल लेकर देखता हूँ जो कि सबसे पहले कुछ भी नहीं जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखना है 2 से, उसके बाद देखना है 3 से, उसके बाद देखना है 5 से, इसी प्रकार से डॉट डॉट बढ़ेगा दोस्तों। तो 2 से देखिए तो 10, फिर 2 से देखिए तो 5, फिर अब नहीं लग सकता, लगा सकते हैं 1, ठीक है दोस्त। सिंगल वाले फैक्टर को इस प्रकार से पहले निकालने के लिए सीख जाइए, ठीक है। यानी इसका मल्टीपल करके देखिएगा तो 2 × 5 इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो हम समझेंगे कि सिंगल वाले को ये जो फैक्टर तोड़े हैं जो सही है। दूसरा देख लीजिए, मान लीजिए कि 27 लेते हैं, ठीक है। इसको लगाते हैं कि 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, फिर जाएगा 3 से, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 यानी 27। तब आंसर समझिएगा कि ठीक है दोस्त। इतना तक तो बात क्लियर है। तो देखिए, ये तो सिंगल वाले था, फैक्टर इस प्रकार से लाते हैं। इसको जब हम बनाते हैं गुणनखंड विधि से, एलसीएम 2 विधि से बनता है, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, उसमें ज़्यादातर प्रयोग होगा दोस्तों। ये देखना है सेम वाला है, 4 है, मान लीजिए कि सेम वाला कितना है तो देख लेना है। इसमें 2 ढेर दोस्त सोच रहे होंगे कि 4 के 4 होता है, तो हाँ दोस्त होता ही है, मगर सिखा रहे जो नहीं जानते हैं, जो जान जाएंगे, सीख जाएंगे तो काम कर लेंगे, माने बना लेंगे। फिर ये 4 × 4 = 2। और एक बार बता रहा हूँ दोस्तों कि जब एलसीएम में दोनों सेम रहे, क्या चीज़ रहे, सेम रहे, तो एलसीएम सेम ही वही होगा जितना डिजिट हो, चाहे लाख में हो चाहे 2 लाख में हो। मान लिया जाए कि यहाँ पर 30 है और 30 है, तब दोनों का एलसीएम 30 ही होगा। ये ट्रिक है दोस्त, क्योंकि निकाल कर मैंने बताया। यही ट्रिक है कि जितना भी रहे दोनों सेम रहे, चाहे 3 को भी रहे तो सेम ही आएगा दोस्तों। कितना बार रहे सब की मान सेम ही होगा। ये सब देखने से कैलकुलेशन जब करेंगे उस वहाँ पे बहुत आसानी तरीक़ा से जल्दी सॉल्यूशन कर पाएंगे। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि 30 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं, काट के देखते हैं, 2 से तो जाएगा भागा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अब 5 से भी लग सकता है और 3 से भी लगता है। तो पहले लोवेस्ट है माने लिस्टेन है, माने छोटा से देखेंगे, ठीक है। 3 से 5 आएगा, ये भी 5 आएगा, फिर कितना से करेंगे 5 से 1, ठीक है दोस्त। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 × 3 × 5, 3 दूनी 6, 6 × 5 = 30। समझ गए दोस्त, यही आपको आंसर होगा। एक बात याद रख लीजिए कि जब दोनों के सेम रहे निकालने के लिए तो उसका आंसर सेम ही होगा, ठीक है। दूसरा न्यू बातें सीखें, अंत तक वीडियो पर बने रहें, एकदम क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा दोस्त। ये ना कि थोड़ा सा स्किप करके देखें, ये सब तो आता ही है, और कहीं समय गवा दीजिएगा मगर पता नहीं चलेगा। और देखिए, एक दूसरा है टाइप, दूसरा तरह की बातें हैं। ये क्या है जो देख लीजिए, 20 है और 40 है, क्या है, 20 और 40 है, 20 का दुगना है। जब किसी संख्या के बगल वाली संख्या दुगना में रहे तो उसको जो बड़ा वाला संख्या रहेगा वही आपको एलसीएम रहेगा।
इसमें क्या है दोस्त, 20 है 40, इसमें बड़ा क्या है 40, तो 40 ही होगा एलसीएम। कैसे होगा जो देखें दिखाता हूँ। 10 दूना 20, 20 दूना 40। ठीक है दोस्त, 2 से 5 दूना 10, 10 दूना 20। फिर लगेगा 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10। इसको भी 2 से ले सकते थे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई दोस्त के लगता है कि पहले 2 और नहीं लेते थे, ले लीजिए, कोई बात नहीं है, ले सकते हैं। 5 कट नहीं कटेगा, 5 दूना 10, दोनों से आंसर सेम ही आएगा दोस्तों। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, इसको क्या चीज़ हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 पचे 40। पहले मैंने बताया था दोस्त कि बड़ी जो संख्या रहे वही मान होगा। कितनों के भी ले लीजिएगा, एक दूसरा से बड़ा उसी को बड़े वाले संख्या का मान होगा दोस्तों। ठीक है, इतना तक तो बात क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं लेकर, ये 25 है और टी है। ठीक है दोस्त, इसको देखना है संख्या को क्या बोल रहे हैं कि 2 संख्या दे रहे हैं। ठीक है, इसके दुगना रहे तो वही संख्या एलसीएम। एक ट्रिक के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं पे कैलकुलेशन फास्ट बढ़ेगा तो इसी के माध्यम से बढ़ेगा, जानेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे, कैलकुलेशन जल्दी होगा। ठीक है दोस्त, ये ना सोचिएगा दोस्त कि बहुत छोटे छोटे स्टार्ट किए हैं, तो ये सब सीखने के लिए स्टार्ट किए हैं और ट्रिक से भी चलेंगे दोस्त। ट्रिक से भी चलेंगे कि फिर देखते के साथ हो जाएगा, मगर थोड़ा सा सोचे कि थोड़ा सा बेसिक भी बता देते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ट्रिक पर फिर फास्ट में चलेंगे। इसको पहले फिर लगाता हूँ, तो 2 से लगेगा, लगाइए 25 और 25 दूनी 50। फिर लगेगा 5 से 5 पचे 25, 5 पचे 25, फिर 5 से। ठीक है दोस्त, फिर मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 पचे 50। ये क्या हो गया एलसीएम, एलसीएम क्या चीज हो गया 50। और इसी को बोलेगा लस्सा, हिंदी में क्या बोलता है लस्सा, लघुत्तम समापवर्ते या लस्सा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, चाहे लिस्ट एंड कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्त, इतना बात क्लियर है। 2 संख्या वाला 2 डिजिट वाला ऐसा बात रहे तो इस प्रकार से हम निकालते हैं, जानते हैं, निकालते हैं, पहचान गए। और इसके बाद देखिए ट्रिपल वाला, और दूसरा देखिए कहीं पे 2 कर दिया जाए, कहीं 7 कर दिया जाए। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो इसमें किसी को भागा नहीं जा रहा है तो सिंगल सिंगल भी ले सकते हैं ना। तो एक ही बात बताऊंगा दोस्तों कि दोनों का ना कटे तो गुना कर देना है। क्या नहीं जा रहा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ये 7 है, 1 है, 1 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई 7 बराबर 40। या लिख सकते थे डायरेक्ट 2 और 7 के एलसीएम दे दिया जाए तो सीधे सीधे हम गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे होता ही है। इस चलते ये बता दे रहे हैं कि ऐसे होता है, ऐसे जानते हैं, कर देंगे। स्टार्ट में क्या लेना है, सीखने की तो बात ही है। समझ गए दोस्त, ये बात क्लियर है। ये कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या रहे, इसको हम इसी प्रकार से हम बनाएंगे दोस्तों। मान लिया जाए कि 7 है और 14 है, ये किस पर आधारित है, दुगना पर आधारित है, तो डायरेक्ट अब लिख सकते हैं कि इसको 14 आंसर ही होगा। जैसे कि हो गया 7 से 7 एकम 1, 7 दूनी 14, यानी 2 गुने 2 बराबर 7 दूनी 14। समझ गए दोस्त, ये तो बात क्लियर है। और देखिए, और 3 डिजिट वाला देखिए एलसीएम, उसमें भी कुछ नहीं है। मान लिया कि 20 है, 30 है और 60 है। 3 डिजिट का, 1 2 3 डिजिट का, कोई बात नहीं, जितना डिजिट का रहे उसी प्रकार से करना है। सबसे पहले भाग विधि से 2 से 3 से 5 से 7 से 9 से, इसी प्रकार से हम काम में की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, 9 नहीं होगा, अभाज्य संख्या लेना है। क्या संख्या लेना है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हैं।
क्या संख्या से? आभाज्य संख्या से। जो आभाज्य संख्या उसी से ये लगाने का नियम है दोस्तों। इसको हम 2 से कटेगा तो 10 दूना 20, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। इसके बाद हम 2 से तो 5, इसका कटेगा 15, नहीं कटेगा तो ये किसका 15 दूनी। अब इसके बाद हम 5 से काट सकते हैं, पहले 3 से काटेंगे, 3 से कट कर हम 3 नहीं 5 नहीं कटेगा, ठीक है दोस्त। उसके बाद कटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 5 और बच गया। देखना नहीं बच आता ऐसे कोई लिखने ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि अगला का सिंबल है, नहीं है तो नहीं सिंबल देना है, ठीक है दोस्त। 2 2 3 5, ठीक है। तो इसके सबसे पहले क्या करते हैं जो देखना, इसको हम गुना करते हैं। तो गुना करने का मतलब सबसे पहले बता रहे हैं ट्रिक, जिस पर न तो लगातार भी कर सकते हैं, कोई की बात तो नहीं है। लगातार करेंगे तो ऐसे 2 दूना 4, 4 12, 12 5 60। नहीं तो जो लंबा प्रोसेस रहता है तो उसके सबसे पहले एक 0 बनाने के लिए सोचिएगा। 5 दूना 10, ये बच गया। अभी दोनों में कर दीजिएगा 3 दूना 6 और 10 में किसी संख्या से गुना करते हैं यानी 60। 0 बना कर करिएगा तो ज़्यादा बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन को छोटा रूप में हम लाकर इसी प्रकार से बनाते हैं दोस्तों। यह बात क्लियर है? 60 हो गया। और देखिए एलसीएम है जो कि आज क्लियर करने वाले हैं, और फिर ट्रिक पर इसके बाद हम बताऊंगा कि ट्रिक पर देखती के साथ कटेगा से ले लिया जाएगा 8 16 32 64 ले लीजिए, ठीक है। इसका एक बता रहे सबसे पहले 2 से 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 दूनी 64, ठीक है। 2 से कटेगा, फिर है 2 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, फिर 2 से कटेगा 1 2 दूना 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 4 2। इसको डायरेक्ट और भी काट सकते हैं, दोनों सेम ही मान आएगा दोस्त, ठीक है। अब ना कटे तो छोड़ देना, नहीं तो काटना है तो सेम ही मान आएगा। जिस चलते हैं कि 2 संख्या में अगर 3 संख्या के हैं तो 2 संख्या कम से कम कटना चाहिए, ना कटे तो सीधे लास्ट वाला संख्या लिख देंगे। कटता है 2 को तो हम करेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं करना है, क्योंकि मान फिर दोनों बराबर पड़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि 4 है ये 7 है, 2 संख्या है तो ये अगर दोनों कट रहा तो ठीक है, नहीं तो क्या बताया था इससे पहले तो गुना कर दीजिएगा, दोनों सेम होगा। क्योंकि इसको फिर बताएंगे तो क्या नियम था कि 2 से करना था और 7 था तो 2 से बढ़ाते फिर 7 था, फिर 2 से लेते तो ये था, फिर 7 हो गया था, फिर 7 से करते फिर 7, बात फिर मान वही आता दोस्तों, ठीक है। तो इसके चलते बता रहे हैं कि कम से कम 2 डिजिट काटे तो ज़्यादा बेहतर है, आपको कैलकुलेशन जल्दी होगा, फास्ट होगा। हाँ दोस्तों, तो इसके लिए मल्टीप्लाई है करना है, क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 है इक्वल टू 4, 4 चौके 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 16, 16 चौका 64। और एक बार ट्रिक आ रहा है यार दोस्तों, जो कि बोले थे कि तीनों में सबके डिविजिबल रहेगा, 2 सबसे बड़ी वाला वही होगा। और एक बात बताते हैं कि लोएस्ट मतलब सबसे है जो कम से 64 आया, जो ये सभी संख्या से भाग लगेगा, पूर्ण भाग लगेगा। देखिए कैसे चेक करेंगे कि एलसीएम क्या मैंने बनाया जो सही है कि गलत है, चेक करने के लिए बता। तो ये 64 है, तो 64 में इस सभी संख्या से हम भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे और देकर देखेंगे। 64 में हम पहली संख्या 8 है तो 8 से 8 64 कट गया, पूर्ण भाग माने शेषफल कुछ नहीं बचे, शेषफल कुछ नहीं बचा तो बोलेंगे कि इसका एलसीएम है। चेक करने का नियम है, जो एलसीएम आए और जितना भी संख्या दिया हो रहे, 2 को दिया रहे, 3 को दिया रहे, 4 को दिया रहे, 5 को दिया, जितना भी संख्या दिया हुआ रहे उस सभी संख्या से हम एलसीएम में भाग देंगे। अगर पूरे विभाज्य हो जाएगा, ठीक है, पूरे विभाज्य हो जाएगा तो कहेंगे कि एलसीएम सही है।
नहीं अगर पूरे पूरे कोई संख्या से माने कि जो संख्या हुआ एक संख्या से नहीं हो रहा है तो कहते ना कि क्या एलसीएम गलत हो जाता है। अगर पूर्ण सभी से विभाज्य हो जाए शेष नहीं बचे तब समझिएगा कि जो एलसीएम बना रहे हैं जो सही जा रहा है, सही है। इसके बाद देख लेते हैं 64 है। 64 में फिर 16 से देखते हैं। 16 का 16 16 32 16 43 16 चौका 64 हट गया। और फिर कितना है 64, क्या है 64। 64 में कितना से है 64 से ना दोस्त, 64 में 64 से तो एक बार में ये तो पूर्ण ऐसी विभाज्य है। यही चेक करने का नियम होता है, मेन प्रोसेस यही वाला जो डिफिनेशन है जो डिफाइंड करता है। समझ गए दोस्त कि सभी का भाग लगे, ऐसे नहीं एलसीएम जो रहा एलसीएम बटा पूरा नंबर, टोटल नंबर रहता है, पूरा नंबर से जब डिवाइड हो जाता है तो हम बोलते हैं ये शॉर्ट ट्रिक में काम करेगा। मगर अभी तो ये बता रहे हैं दोस्त शॉर्ट ट्रिक में ये काम करेगा तो बताएंगे कि जो पहले वाले वीडियो है उसमें देखिए, ठीक है। तो आप लोग जानिएगा तो वीडियो इजी लगेगा, आसान लगेगा, जल्दी से बनाइएगा, ठीक है दोस्त। एलसीएम वाला ऊपर टोटल नंबर नीचे सबसे डिवाइड लगा के देखेंगे, यानी 64 है बटा सब संख्या नीचे एगो 8 है, फिर 16 है, फिर 64 है। माने करने का मतलब इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, यह पूर्ण रूप से कटेगा। यही चेक करने का नियम है दोस्तों। इतना बात क्लियर है? हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो दिल से लाइक करें, जाने पहचाने साथी के पास शेयर करें। और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बगल वाले घंटी को दबा दीजिए ताकि जो भी नए वीडियो लोड करेंगे जिसका नोटिफिकेशन आगे मिलेगा दोस्तों, तब तो फायदा होगा ना, आगे मिलेगा तो आगे बढ़िएगा। और ज्ञान के मंदिर में आना है तो बगल वाला घंटी को भी दबाना है। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।